सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इन समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि नहीं आता है तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में इस प्रतिस्थापन विधि और इस विलोपन विधि से इन समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इन इक्वेशन यानी कि इन समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यानी कि जो जो इक्वेशन यानी कि जो जो समीकरण आपको दिया है यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, पहला समीकरण आपको दिया है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और यहाँ पे दूसरा समीकरण आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया रहेगा, तो पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले समीकरण को हमको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण नंबर 1 या 2 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में, यानी कि हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, बराबर में आपका 14 है तो 14 हो गया। इस y को क्या करो, इधर भेजो, इधर y प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान y के पदों में हमने इस प्रकार से लिख लिया, तो इसको क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब इस समीकरण नंबर 3 का जो मान है यानी कि ये जो x का मान है ना, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो समीकरण नंबर 3 है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब ऐसा मत करना कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से ही हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखोगे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे समीकरण समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का जो मान है हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। ठीक है, यानी कि जहां पर x रहेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, 14 माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस वाई लिख दिए x के स्थान पर। यहाँ पर माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख दिए, बराबर में क्या है, बराबर में 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई, अब ये भी आपका क्या है, माइनस का वाई है, बराबर में 4 है। तो 14, ठीक है, माइनस वाई मिलकर माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 4 है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 4 है। इस प्लस 14 को बराबर के इधर भेजोगे तो इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 14 में से प्लस का 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 है, 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। ठीक है, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो y का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस y का जो मान है ना, हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 में इस y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस y का जो मान है ना बच्चों, आप समीकरण नंबर 1, 2, 3 में रखकर आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें आपको सिंपल पड़े उसमें आपको रख देना है। तो इस y का मान हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर x के इज इक्वल टू में दिया है, यानी कि x के बराबर में दिया है। जब
यहाँ पर y का मान रखोगे तो यहाँ पर आपको सीधा x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो आपके लिए सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप समीकरण नंबर 1 और 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो, पर उसमें रखना जिसमें आपको सिंपल पड़े। ठीक है, तो इस y का मान हम क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो समीकरण नंबर 3 पहले क्या उसको लिख लेता हूँ। समीकरण नंबर 3 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। देखो समीकरण नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 आया था, यानी कि जो y का मान है वो 5 है, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 14 हो जाएगा, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से जो x का मान है वो 9 आ गया और यहाँ से जो y का मान है वो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे लिख देंगे कि अतः अतः x इज इक्वल टू 5 है व y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, व y इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे देखो हमने सॉल्व किया। देखो पहले आपको इस प्रकार से दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया था, तो इन दोनों समीकरण को आप पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिए, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का जो मान है y के पदों में निकाल लिया, यानी कि यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, बराबर में 14 है तो 14 हो गया, इधर प्लस का y था, बराबर के इधर भेजोगे तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया, 14 माइनस y आ गया, तो इसको हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना था, प्रतिस्थापन से सॉल्व करना था, तो इस समीकरण नंबर 3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ पर देखो x है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या था, 14 माइनस वाई, यानी कि जहां पर x रहेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पर लिख दिया 14 माइनस वाई तो माइनस वाई हो गया, बराबर में 4 है तो बराबर में 4 हो गया। ठीक है, अब इसको जो हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर यहाँ पे जो y का मान है कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान 5 आ गया, तो इस y का मान को क्या करेंगे, इस y के मान को आप बच्चों समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 में रख कर आप x का मान याद कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें सिंपल पड़ेगा उसमें आपको रखना है। तो सिंपल आपका एकदम सिंपल अगर हम बात करें तो इस समीकरण नंबर 3 में पड़ेगा। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे, y के स्थान पर 5 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 आपका क्या था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था। ठीक है, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पे क्या था, 5 आया था। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई के स्थान पर 5 रख दिए, तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से x का मान 9 आ गया और यहाँ से y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम बच्चों हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसी को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ विलोपन विधि से देखते हैं। देखो देखो यहां से अगर हम बात करें विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा। देखो विलोपन विधि से बात करें तो पहले तो जो आपको जो समीकरण दिया था पहले उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे पहले दिया है। आपको देखो समीकरण नंबर 1 आपको क्या दिया था, समीकरण नंबर 1 दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया था, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लोगे। और समीकरण नंबर 2 आपको दिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया था, इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, हमको किससे सॉल्व करना है बच्चों, हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 को लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 2 को लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, हमको देखो विलोपन से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, अब देखो ये घटाते कब है, अब जोड़ते कब है, जब हमारा संख्या कटता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जब नहीं कटता है तो वहां पर हम घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई है, यानी कि यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है,
जब जोड़ने पर लिखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे संख्या नहीं कटती, ठीक है, जब संख्या नहीं कटती है तो वहां पर हम लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखने के बाद यहाँ पर हम चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं, पर यहाँ पर ये आपका ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्लस का वाई, ये माइनस का वाई है, ये आपका आपस में कट रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर तो यहाँ पर देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से दो मतलब यहाँ से x और x को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा बराबर में 14 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18, दो आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ से दो एक कम दो, दो नवा 18, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब x का मान 9 आ गया तो इस x के मान को आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर आप y का मान ज्ञात कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे x का मान समीकरण किस में रखना चाहोगे, देखो देखो जिसमें आपको सिंपल पड़े उसमें रख दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। तो x का मान क्या है, 9 है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 को पहले लिख लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, x के स्थान पर 9 रखेंगे क्योंकि x का मान 9 आया था, प्लस y बराबर में 14। तो y इज इक्वल टू 14 और इस प्लस के 9 को बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ से आपका कितना बचेगा बच्चों, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ से आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा x का मान 9 आ गया और यहाँ से y का जो मान है वो 5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना था। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखेंगे दिया है, जो समीकरण दिया रहेगा इस प्रकार से लिखेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट को इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे और जो दूसरा आपको समीकरण दिया रहेगा उसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 इस प्रकार से हमने बना लिया, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। पूरा लिखोगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर अभी आप लिख सकती हो। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब ऐड करोगे तो ये आपका प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये x और x को क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो x और x मिलकर 2x हो जाएगा और 14 और 4 को ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 18 और 2 आपका यहाँ पर गुणा में था, आ जाएगा बट्टे में, तो 2 एक कम 2, 2 नवा 18, यानी कि जो x का मान है वो 9 आ गया, ठीक है। अब x का मान 9 आ गया तो इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x के मान को क्या किया, यहाँ पर लिखे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, ठीक है। तो x के स्थान पर 9 रख दिया, यहाँ पर y है तो y बराबर में 14, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 14, इस 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 में से 9 घटाओगे तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों को क्या करना था, x और y का मान याद करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसको हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पहले यहाँ से लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 40 है, व x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको देखो करना क्या है, पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको अपने से करने की कोशिश करना है, ठीक है। पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद विलोपन विधि से सॉल्व करना है। पहले क्या करो, अपने से कोशिश करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी बताऊंगा, पहले आपको क्या करना है, अपने से करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ प्रतिस्थापन विधि से इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल।
तो हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, यानी कि पहले जो जो आपको इक्वेशन दिया है, यानी कि जो जो समीकरण दिया है पहले उसको लिखेंगे। देखो यहाँ से जो पहला आपको समीकरण दिया है वो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा आपको समीकरण दिया है वो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से बात करें तो देखो समीकरण 1 से क्या करो, x का मान ज्ञात करो। तो x इज इक्वल टू बराबर में 40 है तो 40 रखो। इस 2y देखो, इस 2y को क्या करो, इधर भेजो। 2y इधर प्लस का है, बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको आपको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान आप किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि जो समीकरण नंबर 3 है बच्चों हमने समीकरण नंबर 1 से बनाया है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। समीकरण नंबर 1 से ही हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है, इसलिए जो समीकरण नंबर 3 का मान है उसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। तो जहां पर x का मान कितना है, देखो यहाँ पर जो x का मान है वो 40 माइनस 2y है। तो जहां पर x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 40 माइनस 2y रखेंगे। तो यहाँ पर x है तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 40 माइनस का 2y। यहाँ पर प्लस का y है तो प्लस का y हो गया, बराबर में कितना है, 25 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस 2y में से प्लस का एक y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस वाला जो अंक है बच्चों ये आपका बड़ा है, ठीक है। और बराबर में आपका क्या है, 25 है। देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, इस 40 को बराबर के इधर भेजो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y बराबर में है 25, ठीक है। इस 40 को बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अब माइनस 40 में से प्लस का 25 जाएगा तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। और ये इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से y का जो मान है कितना आ गया, y का जो मान है बच्चों 15 आ गया। अब इस y का जो मान 15 है ना बच्चों, यानी कि जो y का मान यहाँ पर आया ना, अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 2 3 में रख कर x का मान याद करेंगे। तो अब हम y का मान किस में रखें कि हमको सिंपल पड़ेगा, तो देखो अगर हम बात करें समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो यहाँ से आपके लिए सिंपल पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x के बराबर सभी मान है, ठीक है। तो इस y का मान क्या करोगे बच्चों, इस जो y का मान है इसको क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में रखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में रख दो, यानी कि जहां पर y रहेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। समीकरण नंबर 3 है x इज इक्वल टू 40 माइनस 2y है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर माइनस 2 और y के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 15 रख देंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पर क्या है, 15 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि यहाँ से जो x का मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। x का मान 10 आ गया और जो y का मान है वो 15 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः अतः जो x का मान है वो 10 है, वह जो y का मान है वो कितना है, 15 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को, यानी कि ये जो आपका समीकरण नंबर आपका ये है ना, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसको अब क्या करेंगे, अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो अब आ जाओ विलोपन विधि पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना विलोपन विधि के लिए, ठीक है। देखो विलोपन विधि से अगर हम बात करें तो पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब जो आपको यहाँ पे समीकरण दिया था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला समीकरण आपका था x प्लस टू वाई, ठीक है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 40 था। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। और जो दूसरा समीकरण था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व
दो से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो समीकरण एक व दो से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर एक, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40 है। और यहाँ से जो समीकरण नंबर दो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस है। तो बच्चों यहाँ पर आपका कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जब कैंसिल आउट नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है। जब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं रहता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है। जैसे ही घटाने पर लिखोगे यहाँ पर आप क्या करोगे, चिन्ह का परिवर्तन कर दोगे। देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, देखो इस 2y में से इस y को घटाओगे तो कितना बचेगा, y बचेगा, बराबर में 40 में से 25 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो y का मान है बच्चों कितना आ गया, y का जो मान है वो कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब इस y का जो मान है ना, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक या दो में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे y का मान समीकरण किस में रखोगे, देखो जिसमें सिंपल पड़े उसमें रख दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर दो में रखोगे तो यहाँ पे सिंपल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पर क्या करो, y का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, आप समीकरण नंबर एक में भी रखकर देख सकते हो, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण नंबर दो को पहले लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 25 है, ठीक है। तो वाई के स्थान पर हमको क्या रखना है बच्चों, वाई के स्थान पर हमको 15 रखना है। तो एक्स हो गया, वाई के स्थान पर हमको 15 रखना है और बराबर में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू बराबर में 25 है। इस 15 को बराबर के इधर भेजोगे तो इधर देखो प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो x का मान है वो 10 आ गया और y का जो मान है वो 15 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः अतः जो x का मान है वो 10 है, वह जो y का मान है वो 15 है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना था, इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। बच्चों देखो आपको ये ध्यान देना है कि इस समीकरण को, इन दोनों समीकरण को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हो या विलोपन विधि से सॉल्व करते हो तो जो दोनों का मान आता है वो दोनों सेम आता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो यहाँ पर जो x का मान था वो 10 आया और जो y का मान है वो 15 आया, ठीक है। जब इसी क्वेश्चन को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो यहाँ पर भी जो x का मान है वो 10 आया और y का मान 15 आया, ठीक है। बस इसमें क्या होता है ना, इस प्रतिस्थापन और इस विलोपन विधि में आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से सॉल्व करो, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया प्रतिस्थापन विधि से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आपने समझ लिया विलोपन विधि से कैसे इक्वेशन यानी कि समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट हो रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करना है, एक बार फिर से देखना और अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।